हेलो दोस्तों, स्वागत है इजी लर्न पे। आज हम बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 27/3/2016 को हुआ था उसका सोल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले 2 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन हो चुका है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिहार एसएससी से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है हमारे चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। चलिए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, राजस्थान के बीकानेर में 15 जून 2015 को 50 डिग्री सेल्सियस ताप दर्ज किया गया, तो इसको फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो फ़ारेनहाइट में हमको बदलना है, तो बदलने का फार्मूला क्या होता है, C/1000 बराबर F - 32/180। तो C का वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा। तो मान लीजिए 50/100 माइनस F - 32/180। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 122 डिग्री। प्रश्न संख्या 2 है, करेंट अफेयर है, इसको छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, अमंग दी बिलियर्स इंडिया एंड बिलियन म्यूटिनीज नाउ द एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं BS न्यायपाल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 करेंट अफेयर है, इसको छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है। ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है, तो EM फोस्टर। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। तो पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था 1917 ईस्वी। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 7 है, 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था। करेंट अफेयर है, इसको छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, यह भी करेंट अफेयर है, इसको भी छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, कर्नाटक के स्वरबेलगोला में अवस्थित गुप्तेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है। कर्नाटक में जो स्वरबेलगोला की मूर्ति है, गुप्तेश्वर की मूर्ति, उसकी ऊंचाई कितनी है, तो उसकी ऊंचाई है 57 फीट। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 10 है, करेंट अफेयर है, इसको छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी रखी जाती है। भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच की मानक दूरी क्या रखी जाती है, तो 1.676 मीटर। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक योमोत्तर है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक योमोत्तर रेखा है, तो इसमें कौन सी है, तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, करेंट अफेयर है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 उस समय का करेंट अफेयर, इसको छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 15, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 16 है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ स्थित है। हीरे की खान भारत में कहाँ है, पन्ना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, फिल्म पथेर पंचाली किनके द्वारा रचित है। फिल्म जो पथेर पंचाली है, इसके निर्देशक कौन थे, तो इसके निर्देशक थे सत्यजीत रे। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 18 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है कब मनाया जाता है, तो आप सभी को मालूम होगा 21 जून। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। इनमें से कौन है जो राजकोषीय नीति का घटक नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यापार नीति राजकोषीय नीति का घटक नहीं है। प्रश्न संख्या 20 है, गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। गंगा की जो सहायक नदियां है जो उत्तर की ओर कौन इसमें से प्रवाहित होती है, तो ये सोन। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, 35वें खेल उस समय का करेंट अफेयर है। प्रश्न संख्या 22 है, आपको मिलान करना है, तो 22 का
क्या है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। तो इसमें से गलत कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। प्रश्न संख्या 23 है, प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा। निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा, तो ये होगा टोक्यो में। जो जितना पूरब होगा उसमें सबसे ज़्यादा सूर्योदय होगा। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती जो है इसके चित्रकार कौन है, तो इसके चित्रकार है राजा रवि वर्मा, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फरीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित है। तो इसमें कौन फरीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित है, तो आपको मालूम होगा मैला आचर, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 26 है, अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है। अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है, तो आपको मालूम होगा ग्रेगरी मेंडल, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 27 है, नीचे दिए गए 2 स्तंभों में राज्यों के नाम व अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए विकल्पों में क्या है। तो कर्नाटक में कौन सा है, तो कर्नाटक में कैगा है, 1 का 2 हो जाएगा। तमिलनाडु में कौन सा है, तो तमिलनाडु में कुंडम है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में नरौरा है, और गुजरात में काकड़ा पड़ा है। तो 1 का 2 ऑप्शन ए में है। 2 का 4 है, सी का 1 है, और डी का 3 है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, प्रश्न संख्या 28 है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें कौन सा सही नहीं हो जाएगा, राज्यसभा सही नहीं है। इस सभा में 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये भी सही है। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, सही बात है, तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, बीमारी और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों में मिलान करना है। तो बिरला टेस्ट किसके लिए किया जाता है, बिरला टेस्ट टाइफाइड के लिए। डिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो ये फीवर के लिए। उसके बाद डोर्निकेट टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो डेंगू बुखार। RH फैक्टर टेस्ट गठिया के लिए, RH फैक्टर। और एलिसा टेस्ट आपको मालूम होगा एड्स के लिए किया जाता है। तो ए का 3 ऑप्शन ए में है। बी का 5 भी है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शिशुता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण है, इसका क्या कारण है, ऐसे करेंट अफेयर है लेकिन बता देते हैं इसका कारण है जीका वायरस। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, जुआकीन गुजमन उर्फ अल चापो गुजमैन है एक, तो ये क्या है, तो ये हैं मेक्सिको के नस्ली दवाओं का तस्कर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है, कार की बैटरियों में इस्तेमाल होता है, कार की बैटरियों में क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन ए हो जाएगा। करंट अफेयर है तो छोड़ 30। प्रश्न संख्या 34 करंट अफेयर है, इसको छोड़ देते हैं। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, बोको हरम क्या है, तो बोको हरम एक प्रसाद एगिन पेंटिंग है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है, मरणों उपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था, मरणों उपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था, तो ये दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 37 है, गाय की गर्भावधि क्या है, गाय की गर्भावधि कितनी होती है, तो 274 से 280 दिन, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, तो इसमें से किसका उद्गम भारत में नहीं है, तो सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। प्रश्न संख्या 39 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में
कौन सा कथन सही है? तो इसका मूल ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका मूल अपुलीय और परामर्शीय संबंधी क्षेत्राधिकार है। प्रश्न संख्या 40 है, प्रश्न संख्या 40, जल्लीकट्टू साढ़ू की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? जल्लीकट्टू जो साढ़ू की लड़ाई होती है वो किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। प्रश्न संख्या 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गामित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गामित होती है? तो कौन सी दो नदियां हैं? तो नर्मदा और सोन अमरकंटक से उद्गामित होती है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 42 है, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए? तो सोनपुर। ऑप्शन बी सही है। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, उच्च खल कानून कोई कानून नहीं है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया? तो किस सिद्धांत में किया था? ये किया था यूनियन कार्बाइड केस, यूनियन कार्बाइड केस। प्रश्न संख्या 45 है, युद्ध क्षेत्रों में युद्धग्रस्त क्षेत्रों में खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये उपयुक्त सभी, ब्लड डायमंड, कन्फ्लिक्ट डायमंड, वार डायमंड, तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है, करंट अफेयर है। प्रश्न संख्या 47 है, शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? तो ये है धारा 47। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फीफा करंट अफेयर है उस समय का। प्रश्न संख्या 49 है, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी का कारण होता है। दुधारू पशुओं में जब कैल्शियम की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है? तो ये होता है खुरहा। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 50 है, द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नॉवेल के लेखक कौन है? द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नॉवेल के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो किससे राष्ट्रपति शासन लगता है? तो अनुच्छेद 356। ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात होता है। प्रश्न संख्या 52 है, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पाद के लिए अनुशंसित किया गया है? भारत में जेनेटिक रूप में परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पाद के लिए अनुशंसित किया गया है? तो यह है सरसों। ऑप्शन बी हो जाएगा। 53वां प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? सभी को मालूम होगा, स्वीडन के द्वारा। प्रश्न संख्या 54 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 है, आपको मिलान करना है। तो बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। बुक्सा टाइगर रिजर्व, बुक्सा टाइगर रिजर्व है पश्चिम बंगाल में। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ कहाँ स्थित है? तो ये है वाइल्ड लाइफ राजस्थान में। और पेंच है मध्य प्रदेश में। चलिए प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो ये गंगा की डल्फिन, जिसको 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। प्रश्न संख्या 57 है, आपको मिलान करना है। तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि कौन सी क्रांति थी? तो हरित क्रांति। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति। और उर्वरक भूरी क्रांति। चलिए प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। प्रश्न संख्या 58 है, प्रश्न संख्या 58 है, हरा सूचकांक विकसित किया गया। हरा जो सूचकांक है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या
59 है, प्रश्न संख्या 59 है, निम्नलिखित में से किस बात में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? निम्नलिखित में से किस बात में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 60 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो ये थे बेनेगल नरसिम्हा राव। प्रश्न संख्या 61 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो कौन सा है? तो ये सोन सिंह समिति। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। प्रश्न संख्या 62 है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। तो किसको पत्र लिखकर अपना पद त्याग कर सकता है? तो राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 63 है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त जो है उसको पद से हटाया जा सकता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 है, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चल सकती है? तो निर्वात में नहीं चल सकती है। प्रश्न संख्या 66 है, आपको मिलान करना है। एड्रेनलिन जब गुस्सा या डर होता है तब होता है। दूसरा क्या है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन होता है महिलाओं में। इंसुलिन, ग्लूकोज और फार्मोन्स ये हो जाएगा 2। चलिए प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य होता है? तो 1000 किग्रा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सोलर सेल में कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 59 है, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। जो बल्ब रहता है उसमें फिलामेंट किसका बना रहता है? टंगस्टन का। प्रश्न संख्या 70 है, मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? तो पारद। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होगा? कार्यकारी राष्ट्रपति किसको बनाया जाता है? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अपने पद पे नहीं रहे तो ये बनाया जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। प्रश्न संख्या 72 है, प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। प्रश्न संख्या 72 है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 ईस्वी में कहाँ किया गया था? भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 ईस्वी में कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था पोखरण, राजस्थान। प्रश्न संख्या 73 है, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? तो इसमें होता है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 74 है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? इसमें से कौन सा है जिसको जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो एजोला। ऑप्शन बी हो जाएगा। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? गन पाउडर में कौन कौन सा मिश्रण होता है? तो चारकोल होता है, सल्फर होता है और पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 है, हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया है? हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए उपयोग किया गया है? तो कैंसर के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। लोहे का शुद्ध रूप क्या होता है? पिटुआ लोहा। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 78 है, साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? स्टीरिक अम्ल। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? इसमें से कौन सा जैव विघटित है? तो बाहित मल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 है, पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं। पीतल के अवयव कौन कौन से हैं? तो तांबा और जस्ता। ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा गैस जो इनर्ट गैस नहीं है? इनमें से कौन सा है जो इनर्ट गैस नहीं है? तो फ्रियोन इनर्ट गैस नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 है, क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन क्रमशः युक्त है। क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में क्या रहता है? तो क्लोरोफिल में रहता है मैग्नीशियम
और हीमोग्लोबिन में रहता है लोहा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या होती है आप सभी को मालूम होगा, बेकुरल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 है, प्रश्न संख्या 84 है, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेड की तरह उपयोग होता है, कौन सा है? तो ये हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 85 है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? वनस्पति तेल से जब वनस्पति घी बनाते हैं तो हम किसका उपयोग करते हैं? तो इस हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 है, कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? कोला जो पेय है इसमें कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कैफीन, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 है, तो 87 को हमको मिलान करना है, तो इसमें परहित कीड़ा सिल्वर फिश, परहित कीड़ा सिल्वर फिश, उड़ान रहित पक्षी, इसमें कौन उड़ता नहीं है? तो कीवी नहीं उड़ता है। अंग रहित रेंगने वाला, तो अंग रहित रेंगने वाला कौन सा है? सांप है। अंग रहित पशु, अंग रहित अब मछली हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 88 देखते हैं, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमती है? भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओजोन मंडल को बचाती है, ओजोन मंडल को बचाती है, तो ओजोन मंडल को अल्ट्रावायलेट किरणों से हमको बचाती है। प्रश्न संख्या 90 है, प्रश्न संख्या 90 मिलान करने वाला है, देखिए देखते हैं। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, प्रश्न संख्या 90 है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ये हो जाएगा रेडियोटिस। इंडियन रॉक पाइथन, ये पाइथन मेलुरस। एशियाटिक हाथी मेलुरस उर्मिनस। स्लॉथ बियर, ये हो जाएगा इलिफिस इंडिकस। प्रश्न संख्या 91 है, प्रश्न संख्या 91 है, मैथ का क्वेश्चन है, एक वर्ष में 50,000 रुपया बढ़कर 57,000 रुपया हो जाता है, तदनुसार 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 70,000 रुपया कितने हो जाएंगे? तो 50,000 से 57,000, तो पहले परसेंट निकाल लेते हैं, उसी परसेंट पर निकालना है। तो मान लीजिए यहाँ 7,000 बढ़ रहा है और नीचे में हो जाएगा 50,000 गुने 100, 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये हो जाएगा 14। तो आर बराबर आ गया 14%। चलिए देख लेते हैं, आर बराबर 14% आया है, आर बराबर 14%। तो 70,000 पे हमको निकालना है कि ये कितना बढ़ के हो जाएगा। तो 70 प्लस 14 प्लस 5 बस टाइम है बटा 100 करेंगे, तो 0 से 0, तो ये हो जाएगा 4900। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 49,000 हो जाएगा। पहले था 70,000 और ब्याज मिला 49,000, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? तो इसमें मान लीजिए 70,000 हम जोड़ेंगे, तो आप जोड़िएगा तो 0 0 0 0, ये हो जाएगा 9, 7 4 11, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 11,90,000। चलिए देखते हैं 11,90,000, 11,90,000 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 है, एक नल ए एक टंकी को 8 घंटों में भर सकता है, दूसरा नल बी इसे 6 घंटों में भर सकता है। यदि दोनों नल ए एवं बी खोल दिया जाए, 2 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाए, तब दूसरा नल बी कितने घंटे में टंकी को भर देगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए भरता है 8 घंटे में, बी भर रहा है 6 घंटे में, तो टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल हो जाएगा 24, यानी 1 घंटे में ए भरेगा 3 यूनिट और 1 घंटे में बी भरेगा 4 यूनिट, 6 चौके 24 हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, परंतु 2 घंटे बाद यदि दोनों नल ए और बी
खोल दिया जाए परंतु 2 घंटे बाद, मतलब 2 घंटे तक दोनों नल खुला हुआ है, तो 1 घंटा में ए भर रहा है 3 यूनिट और 1 घंटा में बी भर रहा है 4 यूनिट, तो 1 घंटा में दोनों कितना भरेगा 7 यूनिट, और दोनों 2 घंटे तक खुला है, दोनों 2 घंटे तक खुला है, तो दोनों मिल के 2 घंटा में कितना भरेगा 14 यूनिट, यानी दोनों 2 घंटा में 14 यूनिट भर दिया। यहाँ टोटल है 24 यूनिट, तो अब मेरे पास कितना यूनिट 14 यूनिट तो भर गया 24 यूनिट में, तो अब बचा 10 यूनिट। अब बोलता है कि ए बंद कर दिया गया, इसका मतलब ए बंद कर दिया गया और बी इसको भर रहा है, तो बी 1 घंटा में 4 यूनिट भर रहा है, तो 10 यूनिट भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिसमें 4 से भाग देना पड़ेगा, तो ये हो गया कटेगा, तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2, यानी 2.5 घंटा, 2.5 घंटा हो जाएगा। तो 2.5 घंटा कहाँ दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 है, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा गया तो प्राप्त उत्तर ही संख्या है, संख्या का 40% ज्ञात करें, तो संख्या का हमको 40% ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि हम संख्या x मानते हैं, उसमें 75% x का 75% यानी 75/100 लिख सकते हैं, प्लस उसमें 75 जोड़ा जाता है, तो संख्या आ जाता है x। तो इधर हो जाएगा, मान लीजिए इसको काटिएगा तो 3 हो जाएगा, 25 3 75, 25 चौके 100, तो इधर हो गया 3x/4 + 75 = x, तो 3x/4 को जब उस साइड ले के जाएंगे, मतलब 75 बराबर x माइनस, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3x/4, तो यहाँ 75 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4x - 3x, तो x/4 आ जाएगा, उधर का सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ x बराबर गुना कीजिएगा तो 75 चौके 300 होता है, 300। अब बोल रहा है कि संख्या का 40%, तो 300 का 40%, 300 गुना 40/100, एक से एक कट गया, इधर से एक कट गया, तो 30 चौके 120, 120 आ गया, 120 किस ऑप्शन में है, तो 120 सी में है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 है, 5 वर्ष पूर्व 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी, उनमें एक नए लड़के के शामिल होने से उन पांचों की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो जाती है। तदनुसार नए शामिल लड़के की वर्तमान आयु, तो जो नया शामिल है उसका वर्तमान आयु निकालना है। तो मान लीजिए 5 वर्ष पूर्व 4 लड़कों की, तो 5 वर्ष पूर्व 4 लड़कों की, तो टोटल आयु चारों की कितना हो जाएगा, तो 9 चौके 36, अगर हमको वर्तमान निकालना है तो 20 इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 4 प्रश्न संख्या 94 है, 5 वर्ष पूर्व 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी, उनमें एक नए लड़के के शामिल होने से उन पांचों की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तदनुसार नए शामिल लड़के की वर्तमान आयु, नया जो शामिल हुआ उसका वर्तमान आयु निकालना है। तो 5 वर्ष पूर्व 4 लड़के की, तो 5 वर्ष पूर्व 4 लड़के की 9 वर्ष है, तो मान लीजिए एक लड़का का 9 वर्ष प्लस वर्तमान आयु निकालने के लिए 5 वर्ष पूर्व है, तो 5 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14 वर्ष। तो एक लड़का का वर्तमान आयु 14 वर्ष, तो 4 लड़का का वर्तमान आयु 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 चौका 56। और यहाँ दिया हुआ कि नए लड़के शामिल होने के बाद उन पांचों का औसत वर्तमान आयु 15 वर्ष है, तो एक का 15 वर्ष है, तो पाँचों का, तो 15 × 5 = 75, तो 4 का वर्तमान आयु 56 है और पाँचों का वर्तमान आयु 75 है, तो अगर 75 में से 56 घटा देंगे तो एक का आयु निकल जाएगा, तो इसमें से इसमें जाएगा तो होगा 15, तो 9, यहाँ बचा 6 में से 5 जाएगा तो 1, तो एक जो नया लड़का शामिल हुआ है उसका वर्तमान आयु 19 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अंक 2 एवं अंक 4 से भाज्य है, तो 2 से तो सब भाज्य है, लेकिन 4 से भाज्य होने के लिए अंतिम के जो 2 अंक होते हैं वो भाज्य होना चाहिए 4 से भाज्य होने के लिए, तो 22 तो होगा नहीं, 38 है नहीं, 26 है नहीं, एक सिर्फ 76 है जो 4 से भाज्य होगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 95 है 50 मीटर लंबी ट्रेन 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति प्रति सेकेंड में है। तो 50 मीटर लंबी और 150 मीटर, तो टोटल दूरी हो गया, ये टोटल लंबाई हो गया 150, मतलब 10 सेकेंड में पार करिए तो 10 से भाग दे देंगे, दूरी बटा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड। प्रश्न संख्या 97 है 2 व्यक्ति का आयु का अनुपात 4 और 7 है। उनमें से एक व्यक्ति आयु दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा 30 वर्ष बड़ा है, तो उनकी आयु का योगफल, तो यहाँ 3 बड़ा है और यहाँ 30 बड़ा है, तो 3/30 कर देंगे। और बोल रहा है कि उनकी आयु का योगफल था, यहाँ आयु का योगफल कितना है 7 4 11, 11 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में 11 से गुना कर देंगे 110, डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 है अंकित मूल्य 12,000 रुपये वाली एक टेबल 11,000 रुपये में बेची गई, तो टेबल पर दी गई छूट की दर क्या है। तो कितना छूट दिया गया है, तो 12,000 है, तो मान लीजिए 1,000 छूट दिया गया है बटा 12,000 गुने 100, 2 से 2, 1 से 1, तो 12 × 96, तो यहाँ मान लीजिए 50 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 3, यानी 25/3, तो 8 3 के 24, 25/3, तो 98 का ये आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 है एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 27 रन बनाता है, जिससे उस बल्लेबाज और औसत 3 रनों से बढ़ जाता है। 17 पारी के पश्चात उसका औसत रन बताया, तो 17 पारी के बाद हमको औसत रन बताना है। तो मान लीजिए 16 पारी का औसत कितना हो गया, x मान लेते हैं, 16 पारी का औसत x, तो 16 पारी का टोटल रन हो जाएगा 16x प्लस 17वीं पारी में कितना मारता है 27 बराबर 17 पारी का ये टोटल रन हो गया, और इधर 17 पारी का 3 रन बढ़ जाता है औसत से, तो x + 3 गुने 17। तो इधर से अगर हम सॉल्व करते हैं तो x बराबर आ जाएगा आपका, x बराबर आ जाएगा 36। इसको सॉल्व कीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा 36। तो 17वीं पारी के पश्चात औसत रन तो 36 और 3 औसत बढ़ा है, तो पहले 16 पारी का 36 है और 17वीं पारी में 3 बढ़ गया, यानी 3 इसमें जोड़ देंगे तो 36 + 3 यानी 39 हो जाएगा। 39 ऑप्शन ए में है, ये सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 है एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है। दुकानदार 5% छूट देता है, परंतु फिर भी 25% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो मान लीजिए 5,000, 5% छूट यानी 95% पे बेच रहा है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आता है, मान लीजिए 50 25 45 2 47, 4750 रुपये। 4750 रुपया में अगर हम मान लीजिए क्रय मूल्य 100 मानते हैं तो 25% लाभ पे बेचा, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा 125। तो यहाँ विक्रय मूल्य मेरे अनुसार 125 और क्वेश्चन के अनुसार 4750, तो गुना 100 से गुना कर देंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ काटेंगे तो 25 × 125, यहाँ 20 × 100, 50 × 25, 4 × 20, 5 से 100 काटेंगे, 9 × 45, 2 चल जाएगा, 50 × 25 0, 4 से गुना करेंगे, 5 के 20, 5 के 20 और 9 के 36 2 38, यानी 38 रुपया हो जाएगा। 38 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 101 है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 102 है, यह भी घुमाने वाला है, आप इसको घुमा लीजिएगा, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103 है, सचिन राहुल की तुलना में 7 वर्ष छोटा, यदि उनकी आयु का क्रॉस अनुपात 7:9 है तो सचिन की उम्र, सचिन जो है क्वेश्चन के अनुसार सचिन राहुल की तुलना में 7 वर्ष, यानी 7 वर्ष छोटा है, यहाँ अनुपात में कितना है तो 2 वर्ष छोटा है, 2 से भाग दे देंगे। सचिन का उम्र यहाँ दिया हुआ है 7 वर्ष, तो 7 से गुना कर देंगे, यानी 749/2,
यानी 24.5 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104 है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, रिलेशन वाला है 104 का, उसे हम आंसर बता देते हैं, सी हो जाएगा, भाई हो जाएगा। प्रश्न संख्या 105 है, 105 तो पी का हो जा रहा है आर, पी का हो जा रहा है आर +2, ए का हो जा रहा है सी, इसमें +2, एस का हो जा रहा है यू +2, फिर एस का इस एस का हो रहा है यू, यानी +2 बढ़ रहा है। तो चलिए, तो बी का हो जाएगा +2 यानी डी हो जाएगा। उसके बाद बी का हो जाएगा, सॉरी ओ का हो जाएगा क्यू हो जाएगा, तो डी क्यू। उसके बाद मान लीजिए फिर ओ है तो फिर क्यू हो जाएगा डी क्यू क्यू। उसके बाद के का हो जाएगा एम, के का हो जाएगा एम, एल का हो जाएगा एन, ई का हो जाएगा, दो को छोड़िएगा तो दो को जोड़िएगा तो ई, एफ जी हो जाएगा, तो एन जी, एन जी बी में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 106 है, यदि दो अंकों की संख्याओं में अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो यह मूल संख्या से 18 अधिक हो जाता है। यदि दोनों अंकों का योग 4 है तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो इसको ऑप्शन से चलते हैं, तो मान लीजिए दोनों का 4 है, इसको बदलने से कोई फायदा नहीं। ये मान लीजिए 40 है, दोनों अंकों का योग 4 है, इसको हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो यहाँ 36 का अंतर हो जा रहा है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि 18 का अंतर होना चाहिए, बी ऑप्शन नहीं होगा। सी वाला देखते हैं, ये 13 है, इसको बदलेंगे तो 31 हो जाएगा, तो 13 मान लीजिए इसमें से अंतर कितना आ रहा है, तो यह 11 हो जाएगा, तो 8, यहाँ 2 तो 1 18 आ जा रहा है, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 107 है, तो मान लीजिए इसमें दो बढ़ के आ रहा है, तो 11 के बाद 13 हो जाएगा, नीचे दुगुना हो जा रहा है, 16 गुना 32 32 में 64, नीचे हो जाएगा 128, 13/128, ऑप्शन बी है, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108 है, एक कूट में टीचर को टी को क्या लिखा जा रहा है, यानी +2 बढ़ रहा है, ई भी +2 बढ़ रहा है, सब में +2 बढ़ रहा है, तो सी का +2 बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा, सी का +2 बढ़ाइएगा तो ई आ जाएगा, एच का +2 बढ़ाइएगा तो कितना आ जाएगा, जे आ जाएगा, सब में +2 बढ़ रहा है तो सी का +2 बढ़ाइएगा तो ई आएगा, एच का +2 बढ़ाइएगा तो जे आएगा, आई का +2 बढ़ाइएगा तो के आएगा, एल का +2 बढ़ाइएगा तो एन आएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109 है, नीचे दिए गए चित्रों में कितने वर्ग है, तो आपको वर्ग गिनना है, इसमें जैसे 12 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 110 दिया हुआ है, यदि जेड 52 है और ए सी टी 48 है तो ई 80, यानी इसमें क्या कर रहा है कि इसका जेड का 26 होता है, 2 से गुना कर दिया, इसका 20, टी का 20 होता है, सी का 3 होता है, 20 3 23, एक का 1 4, 24 होता है, 24 को 2 से गुना कर दिया, यानी टोटल जोड़ के 2 से गुना कर देते, टी का 20, इधर ई का 5 25, एक का 1 26, 26 दूना 52, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। प्रश्न संख्या वह ज्ञात कीजिए जो अन्य से भिन्न है, तो भिन्न हमको ज्ञात करना है, तो इसका सी सही हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। 112 भी आसान क्वेश्चन है, आने वाले कल के बाद शनिवार है, तो बीते कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, आसान है, सॉल्व कर लीजिएगा आप इसको, सी इसका आंसर हो जाएगा। 113 देखते हैं, 113 है, प्लस का मतलब गुना, माइनस का मतलब भाग, और गुना का मतलब जोड़ है, भाग का मतलब घटाना है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ मान लीजिए 18 है, प्लस का मतलब गुना, गुना 10, इधर गुना का मतलब जोड़, तो यहाँ प्लस जोड़ 20 हो जाएगा, इसको कोष्ट में कर दीजिए,
अब माइनस का मतलब भाग, तो यहाँ माइनस का मतलब भाग कर दीजिए और यहाँ भाग का मतलब घटाना है, 8 हो जाएगा और -6। जब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 19 आएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 114 है, 39 व्यक्ति एक दिन में 15 घंटा काम करके 12 दिनों में एक इमारत मरम्मत करते हैं, तो 30 व्यक्ति को एक दिन में 6 घंटे काम करके इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो 39 व्यक्ति 5 घंटे काम करते हैं, 5 घंटे काम करके 12 दिनों में ख़त्म करते हैं। ये बराबर हो जाएगा 30 व्यक्ति 6 घंटे काम करके कितने दिन में, तो 1 दिन में पूरा करेंगे। तो ये मान लीजिए काटिएगा तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, 2 से कटेगा ये 15, तो मान लीजिए ये कटेगा 3 से फिर 13 कटेगा, यानी 13 आंसर आ जाएगा। 13 ऑप्शन सी में है, 13 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 115 है, 1000 छात्रों के इतिहास एच, भूगोल जी एवं नागरिक शास्त्र सी में ज्ञान के सर्वेक्षण का परिणाम नीचे चित्र से दिया गया है। तो आप नीचे देख लेते हैं। तो इसका आंसर आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बता देते हैं, 10/17 हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 116 है, 116 का आंसर डी है, दोनों निष्कर्ष सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 117 है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे 117 का सी आंसर हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 118 देखते हैं। प्रश्न संख्या 118 है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो दुगुना कर रहे हैं, तो मान लीजिए पहले r था, बाद में 2r हो गया, तो फार्मूला कितना होता है, πr²। तो πr², यहाँ हो जाएगा π4r²। इसमें वृद्धि कितनी हुई, तो 3r², यानी 300% की वृद्धि हुई, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। पहले r था, अब बढ़ा तो 3r हो गया, दूसरे का 4r घटाएंगे तो वृद्धि इसमें 3r² का हो रहा है, यानी 300% की वृद्धि हो रही। 119 देखते हैं, ABC का औसत वजन 45 किलोग्राम, यदि ए और बी का औसत वजन 40, बी और सी का औसत वजन 43 किलोग्राम है, तो बी का वजन, आसान क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 120 है, निम्नलिखित शब्दों को तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपको व्यवस्थित करना है, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 121 है, लुप्त संख्या आपको निकालना है, तो लुप्त संख्या इसमें हो जाएगा 5। 122 है, 122 का आंसर हो जाएगा सी, M11T हो जाएगा। प्रश्न संख्या 123 है, तो मान लीजिए ए का डी हो गया, ए का डी हो जाता है, +3 बढ़ता है, फिर +3, फिर +3, तो फिर +3 बढ़ेगा, तो m हो जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी देख लीजिएगा सीरीज में कैसे बढ़ता है। तो इसका हम आंसर बता देते हैं, इसका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या, एलपीजी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई, परिवार को अपनी एलपीजी खपत में कितनी प्रतिशत कमी लानी होगी कि गैस का खर्च पहले के समान ही रहे। तो कितना % कमी लाना होगा, तो 20% जब बढ़ता है तो हमको 16.2/3% की कमी लाएंगे तो बराबर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 125 है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका ऐसे हम बता देते हैं, आंसर ए सही है। पहले प्रश्न संख्या 126 देखते हैं। प्रश्न संख्या 126 है, निम्नलिखित में से कौन से रेखा चित्र सड़क पर कार की गति के संभव को दर्शाता है। तो कार की गति के संभव को कौन दर्शाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसे तो कार चलेगा नहीं विस्थापन, ऐसे गति तो होता नहीं, निगेटिव में तो गति जाता नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, यानी केवल एक होगा। प्रश्न संख्या 127 है, ऑक्सीजन सांस लेने में उसी प्रकार बिस्तर विश्राम करने के लिए है, पुस्तक ग्रंथालय
पुस्तक ग्रंथालय तो जहाज बेड़ा में रहता है। प्रश्न संख्या 129 है, समय को सेकेंड में मापते हैं। दाब को हम लोग बैरोमीटर से नापते हैं। दाब का इकाई जो होता है न्यूटन होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। ये तो नहीं होगा, आयतन हम लोग मीटर में, ठीक है, लंबाई को मीटर में ही नापते हैं। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 130 है, उबालना, तलना, भूनना, छलना। उबालना है, तलना है, भूनना है और छानना, यानी ऑप्शन डी इसमें अलग है। 131 तो 25 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ये 30 का स्क्वायर, लेकिन ये 11 का की हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसमें विषम है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 132 है, तो 132 का आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, डी हो जाएगा। 133 में इसका भी डी हो जाएगा। 134, प्रश्न संख्या 134 का ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 135 देखते हैं, तो प्रश्न संख्या 135 आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। तो 135 का सी हो जाएगा, सॉरी 135 का डी हो जाएगा। 136 आप इसको अरेंज कर लीजिएगा, 136 का सी हो जाएगा। 137 का बी हो जाएगा। 138 देखते हैं, 138 का बी हो जाएगा। 139 सॉरी 139 इधर होगा। 139 30 का 19 होता है, टी का 20 होता है, ओ का 15 होता है, 16 होता है। तो इस तरह से आप इसको अरेंज कर लीजिएगा। इसका आंसर ऐसे 139 का सी हो जाएगा। 140 देखते हैं, आपको कथन निष्कर्ष वाला है, कथन निष्कर्ष वाला आप सॉल्व कीजिएगा। तो 140 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद 141 देखते हैं, ये भी कथन निष्कर्ष वाला है, तो 141 का सी हो जाएगा। 142 है, 142 का बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 143 का निम्नलिखित में से कौन सा आरेख क्रिकेट के खिलाड़ियों और स्नातकों के बीच को संबंध को निरूपित करता है? तो इसमें डी निरूपित करेगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 144 है, चित्र को फिट होने वाली लुप्त संख्या, तो आपको लुप्त संख्या बताना है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को प्रतिरूप को पूरा करेगा? तो 145 में कौन प्रतिरूप को पूरा करेगा? तो इसको आप इसमें सी इसके प्रतिरूप को पूरा करेगा। प्रश्न संख्या 146 है, इसमें कौन पूरा करेगा? 146 में तो बी इसका पूरा करेगा प्रारूप को। प्रश्न संख्या 147 है, तो 147 दी गई आकृति में उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृतिक निहित है। तो जो प्रश्न आकृतिक है किसमें निहित है, तो आप देख लीजिए किसमें निहित है। तो ये निहित है बी में, जैसा है ऐसे आया है, इधर दिया हुआ है, बी में निहित है। प्रश्न संख्या 148 है, तो आपको कागज को मोड़ना है, तो कागज को मोड़ा गया है, उसके बाद पूछ रहा है कि यहाँ किया क्या है, तो इसको जब खोलेंगे तो 148 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 149 इधर आपको मिरर रखा है, इसका मिरर इमेज बताना है, तो इसका सही मिरर इमेज हो जाएगा बी। 150 है, तो आपको इसमें लव का कोड बताना है, तो लव का कोड बताना है, तो ऑप्शन से चलते हैं, ऑप्शन से देख लेते हैं। तो लव का कोड बनाना है LOV, लव का, तो 2 3 इधर से 2 लेना है, इधर से 3, L है, ये वाला एक सही है, 1 2 1 और 2 N, 1 लेंगे, इधर से 2 लेंगे, यहाँ N आ रहा है, यानी यहाँ आना चाहिए O, LOVE में यहाँ O आ जा रहा है, ऐसे N आ जा रहा है, लेकिन यहाँ आना चाहिए O, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन
बी देखते हैं, ऑप्शन बी में है 6 9, तो यहाँ 6 है, ऊपर 9 है, एल आ रहा है, ये सही है। 7 8, यहाँ 7 है, 8 है, वो आ जा रहा है, सही है, ये भी 2 को सही हो गया। 7 6, 7 और 6 टी आ जा रहा है, लेकिन यहाँ एल ओ भी आना चाहिए, यहाँ भी आना चाहिए, पी भी नहीं होगा। ऐसे ही चेक करते जाएंगे, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, इसमें ऑप्शन डी सही है, इसका डी सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। अगर आप से कोई क्वेश्चन अगर समझने में या नहीं बन रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।